हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत मोटे तौर पे, मुख्य तौर पे जुर्मानों में कितनी बढ़ोतरी की गई है, रोड सेफ्टी के वायलेशंस में कि जो पेनल्टीज़ हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देश में रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए और रोड सेफ्टी के वायलेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1/9/2019 को जो जुर्मानों में भारी भरकम बढ़ोतरी की थी। उससे पहले जुर्माने नामात्र के हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे और कुछ मामलों में जुर्माने नहीं लगते थे। लेकिन 1 सितंबर 2019 के बाद इनमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य तौर पर जो मेन ऑफेंसेस है रोड सेफ्टी को लेकर, उनमें कितना चालान है, कितनी इम्प्रिजनमेंट है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे विनम्र निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन पे दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत जो जुर्माने हैं, पेनल्टीज़ हैं, वो कहाँ तक बढ़ी हैं और किन किन मामलों में कितना कितना जुर्माना अभी हाल ही में चल रहा है प्रेजेंट में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ वायलेशन ऑफ रोड रूल्स। अगर सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है किसी भी तरह से, तो उस पे जुर्माना 500 से लेकर 1000 रुपये तक का हो सकता है। और इससे पहले मैं बताऊं आपको कि जो रोड सेफ्टी के जो वायलेशंस होते थे उन पे पहले कोई भी जुर्माना नहीं लगता था। दोस्तों, दूसरा है कि डिसओबिंग ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिफ्यूजिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन। जब मान लो कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे, रोड पे चलते हुए कोई अपना लाइसेंस दिखाने से मना कर दे या अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने से मना कर दे या अपने इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताने से मना कर दे, तो इस पर दोस्तों 2000 रुपये का फ़ाइन है। पहले ये फ़ाइन 2019 से पहले ये फ़ाइन सिर्फ 500 रुपये का हुआ करता था। इसके बाद बात आती है दोस्तों ड्राइविंग अनऑथोराइज्ड व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस। लाइसेंस के बिना अनऑथोराइज्ड व्हीकल यानी कि अनाधिकृत व्हीकल को ड्राइव करना, इस पर जो जुर्माना है, पेनल्टी है, वो 5000 रुपये हो गई है। इससे पहले ये 1000 रुपये हुआ करती थी। इसके बाद दोस्तों ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। जब हम सड़क पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो उसका जुर्माना 5000 रुपये हो गया है, जो कि पहले मात्र 1000 रुपये हुआ करता था। इसके बाद बात आती है दोस्तों ड्राइविंग रिगार्डलेस डिस्क्वालिफिकेशन, यानी किसी व्यक्ति को ड्राइविंग के लिए डिस्क्वालीफाई करने के बावजूद भी अगर कोई गाड़ी चलाए, कोई ड्राइव करे, तो उस पर 10,000 रुपये जुर्माना है, जो पहले मात्र 500 रुपये हुआ करता था। और दोस्तों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ओवर स्पीडिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सड़कों पर जब गाड़ी चलाते हैं तो कई बार बेतहाशा स्पीड से गाड़ी चलती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर ओवर स्पीडिंग कोई ड्राइवर करता है, गाड़ी बहुत ही ओवर स्पीड में चल रही है, तो इसका जुर्माना दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार के मामले में 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक हो सकता है, जो पहले मात्र 400 रुपये हुआ करता था। और जो मीडियम पैसेंजर गाड़ी है या गुड्स व्हीकल है, जो सामान वगैरह लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस पर यह जुर्माना 2000 रुपये से लेके 4000 रुपये
तक हो सकता है, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस इम्पाउंड हो सकता है। और अगर दूसरी बार ऐसा ऑफेंस उसी गाड़ी ने किया और जो है सेकंड टाइम ये ऑफेंस पकड़ा गया, तो जो उसका लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आती है बात डेंजरस ड्राइविंग और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। खतरनाक ड्राइविंग, रैश, बहुत ही नेग्लिजेंट वे में कोई गाड़ी जब कोई चलाता है सड़क पर, तो इसमें जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस अगर कोई करता है तो इसमें 6 महीने तक की सज़ा है, 6 महीने से लेके 1 साल तक की सज़ा है, और फाइन है 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक, या सज़ा और फाइन दोनों इकट्ठे भी लग सकते हैं। जबकि पहले 2019 से पहले इस ऑफेंस पर कोई भी जुर्माना या इम्प्रिजनमेंट नहीं होती थी। फिर बात आती है दोस्तों ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, यानी कि जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि जो शराब के नशे में कोई गाड़ी चलाता है या कोई ड्रग्स लेके गाड़ी चलाता है, और अगर उसका फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो 10,000 रुपये जुर्माना है, और साथ में 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और अगर सेकंड टाइम ऑफेंस है तो 15,000 रुपये जुर्माना है, और इसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना और सज़ा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस ऑफेंस में 2019 से पहले केवल 2,000 रुपये की पेनल्टी हुआ करती थी। तो दोस्तों, अब बात आती है ओवरसाइज्ड व्हीकल्स की। जो व्हीकल्स का जो साइज़ है प्रेस्क्राइब्ड है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, अगर उसमें ओवर साइज्ड है वो, उसमें कई सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, मान लो ओवर साइज हो गया है वो, तो उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना है। जबकि पहले ये ऑफेंस नहीं माना जाता था और इसमें कोई भी पेनल्टी या इसमें सज़ा नहीं थी। इसके बाद दोस्तों ड्राइविंग व्हेन मेंटली एंड फिजिकली अनफिट। जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो अगर मेंटली और फिजिकली अनफिट है, गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं है, आपको जो है डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिला है कि आप ड्राइविंग के लिए फ़िट नहीं है मेंटली या फिजिकली, तो इसमें जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस है वो 1,000 रुपये का है, सेकंड टाइम ऑफेंस है वो 2,000 रुपये का है, और इसमें दोस्तों पहले जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंस में 200 रुपये लगते थे और सेकंड टाइम ऑफेंस में 500 रुपये का प्रावधान था। और इसके बाद दोस्तों जो ड्राइविंग व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस, अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और आप उसको सड़क पर दौड़ा रहे हैं बिना इंश्योरेंस के, क्योंकि इससे जो है आम जीवन को खतरा है। थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस नहीं है तो अगर सपोज उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो थर्ड पार्टी का क्लेम देना जो ड्राइवर का मालिक है या ड्राइवर है उसको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए जो ड्राइविंग व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस है, इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंस अगर है तो उसमें 2,000 रुपये का फ़ाइन है और 3 महीने तक की सज़ा है, और सेकंड टाइम ऑफेंस में 4,000 रुपये तक का फ़ाइन है और 3 महीने तक की सज़ा है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। जबकि 2019 से पहले इसमें 1,000 रुपये फ़ाइन हुआ करता था और 3 महीने तक की सज़ा होती थी। अब बात आती है दोस्तों रेसिंग एंड स्पीडिंग। किसी गाड़ी को रेसिंग उसकी हो रही है, स्पीडिंग उसकी बहुत ज़्यादा है, जो है उसका रेस लगी है कहीं पे गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हुए, तो इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंस है वो 5,000 रुपये है और 3 महीने तक की सज़ा है, और सेकंड टाइम ऑफेंस जो है वो 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। जबकि 2019 से पहले ये जो फ़ाइन था वो मात्र 500 रुपये हुआ करता था। अब बात आती है दोस्तों व्हीकल विदाउट परमिट। जिस व्हीकल के पास, ख़ास तौर पर ये उनके लिए है जो गुड्स व्हीकल होते हैं, ट्रक्स वगैरह होते हैं
या जो कंटेनर्स होते हैं उनके लिए है। अगर उनके पास परमिट नहीं है उस रूट पर चलने का तो उसको 10,000 रुपये उनका फ़ाइन है और 6 महीने तक की उनको सज़ा हो सकती है, जबकि पहले ये फ़ाइन जो है 5,000 रुपये तक का होता था। और वायलेशन ऑफ लाइसेंसिंग कंडीशंस, यानी कि जो आपको लाइसेंस दिया गया है अगर उसकी कंडीशंस का उल्लंघन है, किसी भी तरह का उल्लंघन है लाइसेंसिंग का, तो उसमें उसका जो वायलेशन है उसके लिए 10,000 रुपये जुर्माना है और उसमें 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है, जबकि पहले जो है ये जुर्माना 5,000 रुपये तक का हुआ करता था। और इसके बाद बात आती है दोस्तों ओवरलोडिंग की। अगर कोई गाड़ी ओवरलोड है, उसमें क्षमता से ज़्यादा सामान उसमें भरा हुआ है, तो इसमें 20,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है और 2,000 रुपये पर टन एक्स्ट्रा उससे वसूल किया जाएगा। यानी कि 20,000 रुपये इनिशियल फ़ाइन हो गया और जो लिमिटेड क्षमता है, जितनी क्षमता है परमिटेड, अगर उससे ज़्यादा सामान है तो उसमें पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करके 2,000 रुपये पर टन के हिसाब से एक्स्ट्रा वसूल किया जाएगा, जबकि इसमें पहले 2,000 रुपये का फ़ाइन हुआ करता था और 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से पेनल्टी लगा करती थी। इसके बाद बात आती है दोस्तों ओवरलोडिंग पैसेंजर्स। जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं अगर उनमें क्षमता से ज़्यादा लोगों को, सवारियों को बिठाया जाता है, ओवरलोड किया जाता है, तो उस मामले में 1,000 रुपये पर एक्स्ट्रा पैसेंजर, 1,000 रुपये पर एक्स्ट्रा पैसेंजर जो है उस पर पेनल्टी लगेगी, जो कि पहले नील था, पहले इसमें नहीं होता था कुछ भी। और अब बात आती है जो कि बहुत ही कॉमन है, जब हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो सीट बेल्ट ना पहनने का जो फ़ाइन है वो 1,000 रुपये हो गया है, जो कि पहले मात्र 100 रुपये हुआ करता था। और ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स पे कई बार जो है 3-3 सवारी, 4-4 सवारी बैठ जाती हैं, जिससे जो है वो ओवरलोडिंग हो जाती है उसकी टू व्हीलर्स की। उस पे 2,000 रुपये फ़ाइन है और जो है 3 महीने के लिए लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसलिए जो है ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रिपलिंग से ज़्यादा कई बार लोग 4 लोगों को बिठा लेते हैं एक मोटरसाइकिल पर, तो वो जो है ओवरलोडिंग है और ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत एक ऑफेंस है। और दोस्तों इसके बाद बात आती है नॉट वियरिंग हेलमेट। अगर हम हेलमेट नहीं पहनते, सरकार इसका बहुत प्रचार करती है कि हमें हेलमेट ना केवल मोटर व्हीकल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए पहनना चाहिए, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए भी जो है हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें जो चालक है उसका बचाव हो सकता है और उसके जो हेड इंजरी है वो उससे बच सकता है। तो दोस्तों अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उसमें 1,000 रुपये का फ़ाइन है और 3 महीने तक लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जबकि पहले 2019 से ये चालान जो है मात्र 100 रुपये का हुआ करता था। और इसके बाद दोस्तों नॉट प्रोवाइडिंग वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स, जैसे रोड पे एम्बुलेंसेस वगैरह चलती हैं या जो ऐसी व्हीकल्स होती हैं जिनमें इमरजेंसी के पेशेंट होते हैं, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होता है ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। लेकिन अगर हम एम्बुलेंस को या पेशेंट वाली गाड़ी को रास्ता नहीं दे रहे हैं तो उसमें 10,000 रुपये फ़ाइन हो सकता है और 6 महीने तक की इसमें सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जबकि पहले ये ऑफेंस नहीं माना जाता था, इसमें कोई भी पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट नहीं होती थी। और अब दोस्तों बात आती है ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स।
जो कि बहुत ही कॉमन है। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बाइकें चलाते हैं, रोड पर गाड़ियां चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता और उनके जो है सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते। तो ऐसे मामलों में बहुत ही सख्त व्यू लिया गया है कि उन पर जो है 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा उनको का प्रावधान है। और ये लायबिलिटी किसकी बनती है? जो उस जो जुवेनाइल का यानी कि जो नाबालिग ड्राइवर है उसके गार्जियन की या उसके माता पिता की लायबिलिटी बनती है और उनको गिल्टी होल्ड किया जा सकता है, जबकि पहले ये ऑफेंस नहीं था। अब दोस्तों इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अगर हम ट्रैफिक के फ्री फ्लो में कोई अड़चन डालते हैं, बाधा डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें 500 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। और जो है पहले इसमें 1 घंटे का 50 रुपये चार्ज होता था। अगर हम जानबूझकर रास्ता रोकते हैं, ट्रैफिक के मूवमेंट को रोकते हैं तो इसमें अब जो है 500 रुपये का ऑफेंस है। और अब दोस्तों लास्ट में बात आती है ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनफोर्सिंग ऑफिसर्स, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जो दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं ट्रैफिक की, वो हैं अगर मान लो उन्होंने ऑफेंस किया है मोटर व्हीकल्स एक्ट की किसी भी धारा का, तो उन पे जो जुर्माना है वो डबल पेनल्टी होगी, आम आदमी से डबल होगी उन पे। और आपने जो है कई बार देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल पर पुलिस वाले कई बार 2-2, 3-3 बैठ के जाते हैं, किसी के पास हेलमेट भी कई बार नहीं होता। तो ऐसे मामले में उनके लिए जो है जो पेनल्टी है वो डबल है, यानी कि डबल पेनल्टी। पहले ये जो है कॉलम नील था, इसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाता था। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर